नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, ये जो हरकत की है यूक्रेन ने, ये जो डिसरिस्पेक्ट किया गया है हिंदुओं का इस तरीके से, ये मेरे ख्याल से शायद पहली बार किया गया होगा किसी कंट्री द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, इसका असर पड़ा पूरी दुनिया पे ही। जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ गया, साथ ही साथ बाकी चीजों में भी इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिला। इंडिया ने हालांकि रशिया को कभी डायरेक्टली इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया, कभी डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को इस वॉर के लिए, लेकिन कभी अगर आप लोग देखो तो खुला सपोर्ट भी नहीं किया है रशिया को। और लास्ट ईयर अगर आप लोग को याद हो एससीओ समिट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इनने रशिया के प्रेसिडेंट को ये कह भी दिया था कि ये जो टाइम है, ये जो एरा है, ये वॉर का नहीं है। उसके अलावा यूक्रेन को लगातार एड भी प्रोवाइड किया है इंडिया ने, दवाई के रूप में, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रूप में, या फिर बाकी सामान भी इंडिया से लगातार भिजवाया गया है यूक्रेन को। प्लस हाल में ही यूक्रेन की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी आई हुई थी इंडिया में उनने कहा कि इंडिया जो है वो विश्व गुरु है, इसीलिए उसको राइट साइड लेना चाहिए यूक्रेन वॉर में और यूक्रेन वॉर को खत्म करवाने के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद भी इंडिया ने यूक्रेन को दोबारा हेल्प प्रोवाइड की है, लेकिन एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस वॉर में इंडिया ने बहुत ज्यादा न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी है। लेकिन उसके बाद भी अभी जो हुआ है वो आप लोग सुनोगे ना तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा यूक्रेन के ऊपर। हुआ क्या है कि इस इमेज को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एक ब्लास्ट के पिक्चर को इस तरीके से बना दिया गया है और काली माँ के रूप में उसको शो कर दिया गया यहाँ पर। इस पिक्चर के बारे में काफी ज्यादा जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में छप रहा है कि यूक्रेन ने इंसल्ट की है काली माता की। और ये जो इंसल्ट है ये ऐसा मत समझ लेना कि यूक्रेन में जो लोग हैं, वहाँ के जो सिविलियंस है, उनके द्वारा किए गई है। यूक्रेन का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये पोस्ट किया गया है ट्विटर पे, और साथ ही इसके साथ कैप्शन में लिखा है पीस ऑफ आर्ट। तो सोचो आप लोग कितना गिरा हुआ काम है ये। हो सकता है यूक्रेन के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो इंडिया को, क्योंकि इंडिया ऑयल खरीद रहा है रशिया से, जिसकी वजह से रशिया आइसोलेट नहीं हुआ वर्ल्ड में। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें, इस तरीके की पिक्चर, किसी कंट्री के मेजोरिटी ग्रुप के जो लोग हैं उनके गॉड के बारे में इस तरह से मजाक उड़ाना, ये चीज बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, वो भी किसी कंट्री के गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। और यूक्रेन का अगर आप लोग देखो तो यूक्रेन का तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। पहले ये कहते हैं यूएसए से कि इंडिया पे सैंक्शन लगा दो क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, फिर इंडिया से ये मदद मांगते हैं, फिर दोबारा ये कहते हैं कि इंडिया जो ऑयल खरीद रहा है रशिया से उसके अंदर खून मिला हुआ है यूक्रेनियंस का, फिर दोबारा इंडिया पे अटैक करते हैं। फिर इनकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आती है, वो कहती है कि इंडिया को बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। तो ये लोग खुद ही कंफ्यूज है कि ये लोग चाहते क्या है। और किसी भी कंट्री का कोई स्टैंड होता है, किसी चीज को वो सपोर्ट करती है तो अपने फायदे को देखते हुए करती है, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि इंडिया अपना फायदा छोड़ के सिर्फ उसके फायदे के लिए काम करे। तो ऐसे नहीं चलती है वर्ल्ड जो है वो। उसके बाद भी मान लो चलो ये गुस्सा था भी, ये तो चलो इंडिया और यूक्रेन के बीच में डायरेक्ट लड़ाई तो है नहीं, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई है, उसमें इंडिया किसका साथ दे रहा है उसकी बात है। लेकिन इंडिया और यूक्रेन के बीच में डायरेक्टली लड़ाई होती तब भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के गॉड को या फिर प्रॉफिट को इस तरीके से इंसल्ट करके आखिर क्या मिलता है। तो है नहीं कि इससे कोई लड़ाई जीत जाता है यूक्रेन। इंडिया और पाकिस्तान की कितनी बार वॉर हो चुकी है, लेकिन कभी इंडिया की तरफ से जो प्रॉफिट है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉफिट है इस्लाम के, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उनके बारे में कभी कुछ कहा गया है, कभी कुछ इस तरीके का उल्टा सीधा बोला गया, कभी ऐसा नहीं किया गया। अभी हाल में ही आप लोग को पता होगा कि इंडिया की एक पॉलिटिशियन ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। कुछ ऐसी बात भी, कोई बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट बात भी नहीं बोली थी, लेकिन उसके बाद भी कितना बड़ा मैटर हो गया था, ये कितना बड़ा इसके लिए बवाल हो गया था कंट्री में। और मुस्लिम्स तो छोड़ो, हिंदू भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये बहुत छोटा काम, बहुत लो लेवल का जो काम है वो किया गया है यूक्रेन की तरफ से। अभी तक यूक्रेन ने इस पे कुछ बोला नहीं है, लेकिन इंडिया के जो नेटिजन्स है, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो काफी ज्यादा इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस पे काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। और दोनों तरफ से, इंडिया और यूक्रेन की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आया है, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा अटेंशन जो है वो बटोर रही है इंडिया में, और गुस्सा भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है इंडियंस लोगों का। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कनेक्शन क्या था, सिर्फ हिंदू ही गॉड, काली माता ही का क्या कनेक्शन था इसके साथ, काली माता में ही क्यों इसको बनाया गया, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो देखो आप लोग को बता दूं, कोई ऐसा नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन था, ये ऐसे ही बस किया गया है। लेकिन ये जो ब्लास्ट की पिक्चर है ना, ये ब्लास्ट की पिक्चर ऐसा नहीं है कि किसी मिसाइल की वजह से हुआ। मिसाइल जो दोनों कंट्री रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पे हिट करती हैं उसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो ब्लास्ट है ना, ये हुआ है क्रीमिया में। क्रीमिया आप लोग को पता होगा कि 2014 तक यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने इसे एनेक्स कर लिया था।
उसके बाद से ये रशिया के अंडर है। और क्रीमिया से रशिया क्या करता है कि उसका जो ऑयल होता है वो सप्लाई करता है दुनिया भर की कंट्री में जो इससे ऑयल खरीद रही हैं। वहाँ पर जो स्टोरेज फैसिलिटी थी या फिर कुछ भी कह लो, जो टैंकर्स थे ऑयल के, उस पर एक ड्रोन से अटैक होता है जिसकी वजह से कोई बड़ा जो ब्लास्ट है वो होता है। और ऐसा बताया जा रहा है 40,000 मैट्रिक टन का जो ऑयल का प्रोडक्ट था, ऑयल प्रोडक्ट्स थे रशिया के जो ट्रांसपोर्ट किए जाने थे, वो इसकी वजह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो अभी इसका इल्ज़ाम किसी ने नहीं लिया है, यूक्रेन ने ऐसा क्लेम नहीं किया है कि हमने ये कराया है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि यूक्रेन का ही ये करा धरा है और इसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ है उसका ये इमेज था। ना हो सकता है सरकास्टिकली बोलने के लिए कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था और वो ऑयल यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, हो सकता है उसकी वजह से कुछ किया गया हो। ऐसा कोई खास इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड काम जो है वो किया गया यूक्रेन की तरफ से, जिसको ऐसा कहा जा रहा है कई न्यूज़पेपर में कि ये बताता है कि हिंदू फोबिया जो है वो कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है वर्ल्ड में और इसको रोकने की जरूरत है। हिंदू फोबिया अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है। हिंदूज जो है उसके अगेंस्ट में हेट या फिर हीनता की भावना रखने को कहा जाता है हिंदू फोबिया। और हाल ही में जॉर्जिया यूएस का एक प्रोविंस है, प्रोविंस यानी कि इंडिया में जैसे स्टेट्स होते हैं वो है, वहां पर एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया इसके अगेंस्ट में। यहाँ आप लोग देख सकते हो द हिंदू का ये आर्टिकल है, जॉर्जिया पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदू फोबिया। तो ये सब चीज है, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अगेंस्ट में एक्शन ले, यूक्रेन से जवाब मांगे। जवाब ही नहीं, माफी भी मांगनी चाहिए यूक्रेन को इसके लिए, क्योंकि इस तरह की चीजें बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ पर मैं खत्म करूंगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।